अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। मुल्क में काफ़ी टेंशन्स हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं। तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ गई है, वो है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। वो भी जो एक सिंपल चीज़ होनी चाहिए थी, किस तरह बचत हो, किस तरह हम अपनी आदतें ठीक कर लें, उस पर भी पॉलिटिक्स है। वफाक और सूबों में ठन गई है। लग ये रहा है कि हर चीज़ इस मुल्क में डिवाइसिव है, हर चीज़ पे दुश्मनी होना ज़रूरी है। तो वी थॉट कि आज इन तमाम चीज़ों पर ज़रा बात कर लें। नेशनल सिक्योरिटी, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस एंड एनर्जी पॉलिसी, जिसके तहत शायद बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमें बचत हो जाए, और अगर कुछ भी कम बचत कम हो, कम अज़ कम हम एक महज़ब कौमों वाली आदतें अपना लें। इन तमाम चीज़ों पर बातें करेंगे और उसी शख्स से जो इन तमाम मसलों में शामिल हैं। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब आज हमारे साथ हैं। आपकी जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, ज़ाहिर इकनॉमिक सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी उसमें से निकलती है। उसमें बड़े वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट्स हुए। आपने ज़राअत की बात हो रही, इकॉनमी की, ये आपका एनर्जी प्लान सारा। और आपका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगरचे आप एनर्जी मिनिस्टर नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि आपका बड़ा पैशन रहा है और काफ़ी जगह आपने 15-20 कैबिनेट मीटिंग में काफ़ी लोग आपसे आवाज़ार भी थे, बड़े बहुत सारे आवाज़ार कि गाली नहीं छाड़ता। मैं बार बार कहता यार पर्दे खिंचो, बाहरों लाइट ऑन दो, बल्ब बंद करो, शैंडलियर बंद करो। तो जब इन तमाम चीज़ों पे आला तरीन फौजी क़यादत बैठ के मिल के आपके साथ फैसले कर रही है, एग्रीकल्चर में होना चाहिए, इंडस्ट्री में ही होना चाहिए सब कुछ, और ये भी बाहर ये माहौल चल रहा है, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम फौजी क़यादत कह लें, अलहदा रख पाएगी अपने आप को बड़े फैसलों से जो आने वाले दिनों में चाहिए और जिसका पॉलिटिक्स पे डायरेक्ट असर है? मेरा ख्याल रख पाएगी। उसकी मैं आर्गूमेंट करता हूँ। देखें, उन्होंने तमाम वो फैसले जिसका कौमी ज़िंदगी के ऊपर इफेक्ट है, वो तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए, वो उनकी आइनी जिम्मेदारी है। लेकिन जिससे अगर फ़र्ज़ करें वो फैसले अच्छे हैं, हालात हमारे मुल्क के अच्छे होते हैं, हमारा जो पॉलिटिकल लॉस है वो रिकवर हो जाता है, तो हम पॉलिटिकल गेन में चले जाते हैं, तो दैट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप। उसमें वो शामिल जो है वो तो एक अच्छे फैसले में शामिल थे। उस अच्छे फैसले की जो ठंडी हवा होगी वो आपको भी लगेगी, मुझे भी लगेगी, फौज को भी लगेगी, आम आदमी को लगेगी। आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है इशारे किनारों से भी अर्ली इलेक्शन करवाने का? नहीं, एब्सोल्युटली नो, किसी किस्म, एब्सोल्युटली। मेरे को सौं चुका लो। जो लोग कहते हैं जी मार्च में सुना है, सारे मेरा मतलब है लोगों दी ख्वाहिशें नहीं मुकदियां ही हैं। मोहम्मद मालिक दी को ख्वाहिश है कि उन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनना है, रोजाना राती भी है कोई देखता रहता ख्वाब दे विच, सवेरे उठ के कॉलम भी लिख देता है। नहीं, मैं तो मेरा मतलब लिबर्टी ला रहे हैं ना तेरे नाल। हम तो फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर का बड़ा बुरा हाल देखा, इंटरिम का तो बेचारा तरस ही आता है। नहीं, मेरा मतलब है ये ख्वाहिशें हैं और अल्लाह ताला ने उनको माजी में बार बार मौके दिए हैं, किसी ना किसी सेटअप में फिट हुए हैं। फाइनल क्वेश्चन, अर्ली इलेक्शंस नजर नहीं आ रहे, वक्त पे इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस के उस पे भी खतरा है। वक्त पे इलेक्शन होने भी चाहिए, मेरी तो यही राय है। मैं अच्छा, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, सो आपका राब्ता रहता है, इंटरेक्शन रहता है आपका फौज के साथ, टॉप क़यादत के साथ। जो ये सिलसिला चला हुआ है जनरल बाजवा साहब के ऊपर, इमरान खान का, टोटल रगड़ रहे हैं रोज़ाना, कभी ये बाजवा अकले कुल, बाजवा इख्तियार कुल, सारा ये वो नज़र, एक पैटर्न ये नज़र आता है कि वो एक इम्प्रेशन ये देना चाहते हैं शायद कि उनका जितना इख्तलाफ था वो एक फ़र्द वाहिद से था, जनरल बाजवा से। इंस्टीट्यूशन के साथ ही इज़ फाइन, तो वो चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन भी के लेट बायगॉन्स बिग बायगॉन्स, अब आगे चलें सब कुछ। क्या यही तासुर आपके ख्याल में फ़ौज में होता है कि डिफरेंट होता है कि इंस्टीट्यूशन? मैं मालिक साहब, आप मुझसे कुजा जो है अक्लमंद आदमी है, मैं उसका, मेरे आपके साथ मुरासम भी को 30 साल पुराने हैं। मैं कोई जरूरत नहीं बात नहीं का, सीरियस बात कर रहा हूँ आपको। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, सारी उम्र एक पार्टी के साथ गुजारी है, उससे पहले मेरे बाप ने, वालिद ने गुजारी। तो मेरी ज़हनी सोच जो है वो थोड़ी सी कंडीशन है, उसमें आपको जो है को वेरी नहीं करती उतनी जितनी आपकी करती है, जो है ना, एज ए सहाफ़ी जो है। तो आपके पास बेटर पिक्चर हो गई। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है कि इमरान खान साहब ने खुद जो बाजवा साहब के मतलब कहा हुआ है वो रिकॉर्ड पे है, आपने भी सुना हुआ है, मैंने भी सुना। उनकी तारीफ में कुलाबे मिलाते थे। मेरा मतलब है कि बंदा अपने वालिद की भी इतनी तारीफ नहीं करता जितनी उन्होंने बाजवा साहब की हुई है इमरान खान साहब ने।
उस तारीफ के बाद जो है ये समर सॉल्ट करना, तो इसका मतलब है कि बाजवा साहब के साथ इमरान खान का रिश्ता जो था, इमरान खान की दानिश के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ मफादात का रिश्ता था। उन्होंने, आपको याद है, मैं आपको याद दिलाऊंगा, उन्होंने कहा कि मुझे, ये आपने मुझे बात बताई हुई है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपकी अमानत है, कि उन्होंने उनके एक दोस्त ने आपको बताया कि वो बंदा बाहर से मिलने आया, उसने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर जो है वो मेरी बेगम साहबा ने मुझे किया है, बाकी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना जहांगीर तरीन से हुई ना किसी से हुई, और मैं ये मेरी बेगम साहबा ने एस्टेब्लिशमेंट कर। ये बात सही है ना? सही बात, सही बात है ना? सही बात। अब देखें, जो बंदा ये बिलीव करता हो, मेरी दानिश में, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मेरी दानिश में वो बंदा, उसकी क्या मेंटल लेवल होगा। एक तो ये बात होगी कि बाजवा साहब के मतलब क्या बातें करते थे, इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंगें जिसमें कायदे ईवान को वहाँ पे होना चाहिए था। अभिनंदन के केस में वो सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी जिसमें सारी पार्लियामेंट मौजूद थी, वफ्द मौजूद थे, सारी पार्लियामेंट तो नहीं थी लेकिन 25-30 लोग थे। इसी तरह उसके बाद एक मीटिंग जो है ISI के मेस में हुई, उसमें भी मौजूद नहीं थे। एक बंदा जो जनरल बाजवा को इतना ट्रस्ट करता था कि वो अपनी प्रॉक्सी के तौर पे जनरल बाजवा को कहता था कि आप जाके मेरी जगह मीटिंग करें। वजीर आजम की जगह जनरल बाजवा बैठे होते थे। एक तरफ इतने लेवल के ऊपर जो है उनके आपस में ताल्लुकात थे, आज वो उनको गाली देता है, उनको बुरा भला कहता है, उनके ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाता है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाता है, उनके ऊपर पर्सनल अटैक करता है। मेरी जो ट्रेनिंग है एक इंसान की हैसियत से, मेरी फैमिली ने, मेरे ख़ानदान ने, मेरे इन्वायरमेंट ने, मेरे दोस्तों ने, आप जैसे दोस्तों ने जिनसे मैंने सीखा, जिनसे बातें करके, या जिनसे मैं जो शख्स आप पे ऊपर एहसान करे उसको सारी ज़िंदगी जो है ना उसको आंखें नहीं निकालें, उसको गाली ना दें, उसके साथ हालात ख़राब भी हो जाएं तो उसके लिए इज्जत रखें अपने दिल में। आप खुल के नहीं कर सकते, उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, आपको बुरा लगता है तो उसकी बात तारीफ़ भी ना करें। ये मुझे सिखाया गया हुआ है, मेरी ख़ानदानी रवायत का ये हिस्सा है, आपकी ख़ानदानी की रवायत का एक हिस्सा है, तमाम मिडिल क्लास जो है बेसिकली उनकी रवायत का हिस्सा है। लेकिन इमरान खान के पास ऐसी कोई रवायात नहीं है। वो बाजवा साहब को गाली देता है। अब यह है कि उस इंस्टीट्यूशन को वो पहले भी ये कहता था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनको मेरी मदद करनी चाहिए। आइन में कोई ऐसी बात नहीं है कि आर्मी जो है मदद करनी चाहिए या F-16 जो है आपको कवर प्रोवाइड करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उनका कोई रोल नहीं है आइन के अंतल के किसी वज़ीर आज़म की मदद करें, स्वाय जो आइन कहता है उसमें मदद करें। अब वो अपने फेंसेस जो है मेंड करना चाहते हैं मौजूदा आर्मी की नई क़यादत से। जिस वक्त ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो आखिरी 1.5 महीना था अक्टूबर नवंबर में, क्या रोल था उनका इमरान खान साहब का। उन्होंने पिछली अक्टूबर में, इस अक्टूबर में नहीं, पिछली अक्टूबर है, आज से 14 महीने पहले जो है 2022 में, उन्होंने उस वक्त बेट करना शुरू किया कि मैंने फलां आदमी को जो है आर्मी चीफ बनाना है। मैं सही कह रहा हूं, कोई इसमें गलत बात तो नहीं है। उस बंदा को चीफ मिनिस्टर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बना सके तो उसके लिए उन्होंने तमाम गालियां जो डिक्शनरी में होती हैं वो आर्मी की उसको क़यादत को दी कि, और उनके खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके लिए भी दी। कभी अमेरिका से रिश्ता जोड़ा, कभी इंटरनल रिश्ता जोड़ा, कभी ये कहा, कभी वो कहा। मैं समझता हूं कि ये हमारे कल्चर में हम पॉलिटिकल रिमार्क्स ज़रूर दे देते हैं, लेकिन हम जिन पॉलिटिशियंस के साथ हमारा वक्त गुजरा है या जिन पॉलिटिशियंस के साथ हमारी मुखालफत भी रही है, आपने देखा होगा कि मैंने कभी उनके मुतल्लिक पॉलिटिकल रिमार्क्स ज़रूर देता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके मुतल्लिक जो है नहीं किया। और ये शख्स ने अपनी सदारत जिन अजलास की करनी थी जनरल बाजवा से करवाता था। जब वो ब्रीफिंग करने आते थे, चाहे वो TTP पे ब्रीफिंग कर रहे थे या इंडिया पे ब्रीफिंग कर रहे थे या कहीं भी ब्रीफिंग, पार्लियामेंट के अंदर द लीडर हाउस वाज नॉट देयर। द होल मीटिंग सारी की सारी कंडक्ट कौन कर रहा था? जनरल कमर जावेद बाजवा। आज जनरल कमर जावेद बाजवा के में सारे उनको नुक्स नजर आते हैं,
उनको गालियाँ देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके खिलाफ साजिशें करते हैं। ये जो FBR वाली जो मामला जो है, वो बंदे पकड़े गए हुए हैं जिन्होंने वो सारा कुछ किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कम से कम फॉर मी इट्स वेरी रिपल्सिव। लास्ट 2 क्वेश्चंस, आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, वो पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस अपनी जगह है, डीलिंग विद द आर्मी ऑल्सो। जबकि आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, क्या फौज के लिए वो भी एक फारिग बंदा होता है कि फौज? ये सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल देखें जनरल मुशर्रफ का। हमने जनरल मुशर्रफ के साथ मत्था लगाया, हमारे तल्लुकात खराब हो गए फौज के साथ। आप गवाह हैं ना इस चीज के। मैं आपको बार बार जो गवाही दे रहा हूं कि आप एक ऑथेंटिक नहीं, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा, आपकी आंखों से देखा है। तो दैट मीन्स द इंस्टीट्यूशन बैक्स अप द रिटायर्ड चीफ, उसको अबैंडन नहीं करते। जनरल मुशर्रफ वाज एन अबैंडन्ड मैन, ही वाज अ रिजेक्टेड मैन। अल्लाह ताला सब पे अपना करम फजल रखे, मैं किसी का बदखा नहीं हूं, लेकिन उनको रिटायर हुए भी, उनको 2008 को गुजरे भी 7-8 साल गुजर चुके हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्ट किया और वहां से हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो जो है ना तल्लुकात की खराबी शुरू हुई। और दूसरी ये बात है कि ये जो तल्लुकात की खराबी या इनका अल्टरनेट इस्तेमाल करना और अल्टीमेटली उसको पूरा बैकअप करना, नॉट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ पॉलिटिकल मनूवरिंग, बल्कि उनको जाके बाहर से पैसे लेके दे आना। ये भी इमरान खान ने खुद टीवी पे कहा हुआ है ना, खुद टीवी पे कहा हुआ है कि ये बाहर से जाते थे, पैसे लेके आते थे। ये जो उनका बयान था कि जनरल बाजवा का सेटअप अभी भी एस्टैब्लिशमेंट चला रहा है, ये कितना डैमेजिंग है? सर देखें, मेरी बात सुने, जनरल बाजवा की स्ट्रेंथ जो थी या आज भी जो स्ट्रेंथ है, वो उसका रिश्ता है उस इंस्टीट्यूशन के साथ। पहले वो ही वाज द सिपहसालार, सो एक डायरेक्ट उनका था। आज उनके साथ उस इंस्टीट्यूशन के साथ उसका रिश्ता है। फौजी का फौज के साथ रिश्ता मरते दम तक रहता है, वो टूट ही नहीं सकता, बिकॉज वो एक कल्चर के अंदर ढाला गया होता है ओवर द ईयर्स, 30 साल में, 25 साल में, 40 साल के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट ही इज सेइंग, जो इमरान खान कह रहा है, वो ये कह रहा है कि परहैप्स को जो वो साजिशी उनका रोल जो बकौल उसके, मैं नहीं कह रहा कि वो अभी भी जारी है, सारी है। ये सियासत या मुल्की मामलात या कौमी मामलात वारे की बात नहीं होती कि आपके वारे में है तो ठीक है ना, वारे में नहीं तो आप गाली देना शुरू कर दें। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट एंड इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। एक आदमी जो इस मुल्क का वजीर आजम रहा हो 3 साल 4 साल, मैं मुझे पसंद है ना पसंद है, दैट्स इररेलेवेंट। वजीर आजम रहा को, वजीर आजम का ओहदा जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसकी डिग्निटी मेंटेन रखे। अगर आपकी औकात से बाहर अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया है तो कम से कम अल्लाह की शुक्रगुजारी के लिए जो है उस ओहदे की इज्जत रख लो। पंजाब आपके पास आ रहा है? सर मैं को अब अपडेट नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं इस काम में पिछले 15-20 दिन से लगा हुआ था। पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो पंजाब में जो हो रही है, या कोलिशन की इंटरनल पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, वो मेरे कुछ साथी हैं, सीनियर साथी हैं, मुझसे वो बहुत बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं, वो इसको हैंडल कर रहे हैं और बड़ा अच्छा हैंडल कर रहे हैं। इस पिछले वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस ले लेंगे परवेज़ इलाही साहब? देखिए, मेरा ख्याल है वोट नहीं है उनके पास। अगर उनके पास वोट पूरे होते कब के ले चुके होते। उनकी पार्टी की रिपोर्ट चल रही थी कि उनकी पार्टी ने रिपोर्ट दिया चेयरमैन साहब को, इमरान खान साहब को, कि जी हमारे 3 लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो उसके बावजूद वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास अभी मेजॉरिटी है, वी स्टिल हैव 186। देखिए, मेरी रिपोर्ट है कि उनके पास लोग नहीं हैं। हाउ ऑथेंटिक इज़ दैट, मैं उसके मतलब कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास है कि उनके पास, और सबसे बड़ी उसकी एविडेंस जो शहादत ये है, इस बात का सबूत जो है वो ये है कि अगर उनके पास नंबर होते तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके होते, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके डेफिनेटली उनको एक स्टेबिलिटी मिल जाती कुछ चंद महीनों की, जो आइन प्रोवाइड करता है। जो वो अवॉइड जो कर रहे हैं कि ऐसा मतलब है कि उन्होंने पल्ले नहीं है कि वोट पूरे। कोर्ट डेट से पहले भी तो सेशन कर रहे हैं, अब 9 तारीख को अपना सेशन ला रहे हैं। डजंट दैट शो कॉन्फिडेंस? देखें, अब सेशन में आप नंबर्स देख लें क्या कितने बैठे होते हैं, आप खुद चेक कर लें। मैं नहीं खुद नंबर्स देता आपको। 6 घंटे की आपने सिक्योरिटी मीटिंग की उसमें, और सीरियस हालात हुए हैं,
टारगेटेड किलिंग शुरू हो गई हैं, काउंटर टेररिज्म के ऑफिसर्स की 2 ऑफिसर शहीद किए गए, फिर बन्नू वाला सीन हुआ, सब कुछ है। बड़े लोगों का खौफ है कि शायद अगर कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू होता है रद्दुल फसाद की तरह कि इसके तो खुदा न खास्ता स्पेकुलेशन है। रद्दुल फसाद के दौरान जो है बड़ी अचीवमेंट मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई। हमारी अफवाज ने बहुत शानदार काम किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी, सवात में दी, फाटा में दी, कराची में दी। कोई डिले हो सकता है? नहीं, उस वक्त कोई नहीं हुआ। उस वक्त जो हमारा इख्तलाफात शुरू हुए, आपको मैंने बता दिया किस वजह से शुरू हुए। फिर जो है 1 साल उसके बाद शायद अब्बासी की, मेरे भाई की हुकूमत रही। वो भी जो है यू नो ही परफॉर्म्ड परहैप्स जो है वो अच्छी परफॉर्म उन्होंने किया। लेकिन ये जो करवा लें इलेक्शन आपके लिए अच्छे नहीं है? महंगाई कुछ भी नहीं चेंज होना अगले 6-7 महीनों में, और आप पे मलबा पड़ना है, आप क्यों अड़े हुए हैं? नहीं, देखें बात सुने, मुझे उसमें एक वजह से इख्तलाफ है। मैं तो परहैप्स चाहता था कि जिस वक्त वोट नो कॉन्फिडेंस किया था फौरी इलेक्शन हो जाते। ठीक, मेरी जो ज़ाती जो एक राय है। लेकिन अब जो है ना वो एक प्रेसिडेंस सेट होगी कि लोगों ने ब्लैकमेल करके इलेक्शन करवाना शुरू कर दिया। ये गलत प्रेसिडेंस है। हमें नुकसान हो जाए, क्या हो जाए, अल्लाह ताला मेहरबानी करे, हमारी नीयत साफ़ है, मेहरबानियाँ करेगा। मियां शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहा है, हमारे कोलिशन पार्टनर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये बड़ी डाइवर्जेंट किस्म की पार्टीज जो हैं मिलके बैठी हुई हैं। ये भी एक मौजज़ा है इस मुल्क के। नेशनल सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल वो भी एक टीटीपी की भी धमकी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी PMLN और पीपल्स पार्टी, इनकी भी धमकियां दी हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आपके इंटरव्यू पे कहीं शायद रेफरेंस दिया होगा, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने एतराज़ किया है कि शायद बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने कहा जी बड़ा रिग्रेटेबल है ऐसा ही बात करना, हम मिलजुल के हमारे से करें, पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारियाँ भी हैं। ये जो TTP की लेटेस्ट थ्रेट आई है, कैसे देखते हैं इसको आप? मैं पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का जो आपको जवाब देता हूँ। देखें, अफ़गानिस्तान जो है वो मैं पिछले 6, 7, 8, 10 साल से, जब से मेरी कोई ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वाली या फेडरल मिनिस्टर वाली औकात बनी हुई है, मैं हमेशा अफ़गानिस्तान के जो मफादात जो हैं और पाकिस्तान के मफादात को एक उससे नज़र से देखता हूँ। ये इनको दो को अलहदा नहीं मैं करता। और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसेंटिव या ऐसा कोई हालात पैदा होएं कि हमें हमारे यहाँ ये शकूक व शुबात की जो फ़िज़ा ये ख़त्म हो। उनका अमन हमारा अमन है, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, चाहे कोई माने या ना माने जो है। और हम चाहते हैं कि जो दोहा में एग्रीमेंट और इस स्टेटमेंट में शामिल है कि वो दे स्टिक टू द क्लॉज जो एग्रीमेंट किया है कि उनकी सरजमीन जो है किसी मुल्क के खिलाफ भी जो है दहशतगर्दी के लिए अपने लोग चमन में फायरिंग कर रहे हैं, सिविलियंस पे बाढ़ तोड़ रहे हैं। मैं फिर भी कहूँगा कि उनकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। ना ईरान के खिलाफ होनी चाहिए, ना ताजिकिस्तान के, ना चीन के, किसी हमसाये के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा चीज़ है जो हमारे फ़ायदे में भी है और उनके फ़ायदे में भी है। तो दुनिया जो है वो रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देगी कि अपनी इंटरनेशनल जो जिम्मेदारियां उनको पूरा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये दूसरा आपने TTP का कहा। देखें, ये दहशतगर्दी जो है या TTP की थ्रेट्स जो हैं, इस सिलसिले में हमारा राब्ता जो अफ़गान हुकूमत के साथ है, क्योंकि इनकी जो मेन प्रेजेंस जो है इस वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान में है। तो मेरा ख्याल है कोई कंस्ट्रक्टिव बात इसमें से निकलेगी और इस किस्म के जो हालात जो पैदा हो रहे हैं उनका सद्देबाब हो सकेगा। मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। ये एक ऐसा टॉपिक है कि प्रो और अगेंस्ट जो है कमेंट जो है वो सिचुएशन को जो है। इफ़ यू अलाउ मी जस्ट वन, आई नो आप सेंसिटिव सब्जेक्ट है, आप कई चीज़ों को प्रिवी हैं जो आप नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन एक जो तजर्बा पहले जिसको खान साहब ने भी कहा कि हम लाए, लोगों को सेटल किया, क्लियरली वो फेल हो गया है। क्या ये प्रपोजल तो अंडर डिस्कशन नहीं है कि उनको ला के दोबारा सेटल किया जाए हमारे इलाकों में? देखें, ये इस वक्त तो मुझे कम से कम इल्म नहीं है। माजी में ये हुआ और इसके ऊपर हमें 2-3 जो है जनरल फैज़ हमीद साहब DGIS थे, उन्होंने बड़ी डिटेल जो है वो दी। जनरल बाजवा साहब प्रेसिडेंट थे और उस नेशनल असम्बली में हुई और वज़ीर आज़म साहब क्योंकि उस वक्त
जनरल कमर बायो साहब के मुरीद थे, इसलिए वो नहीं आए, तो ये पीर ने जो है, बायो साहब ने जो है ना वो उसकी सदारत की थी, और वो बड़ी इनकरेजिंग थी उस जो है चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है कोई तजर्बा जो है उतना कामयाब नहीं हुआ सका। इसका कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना चाहिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, और जो हमारी सरहदों में भी अमन हो, अफ़गानिस्तान में भी अमन हो, हमारे जो शहरों में, हमारे गाँव में, हमारे सब में अमन हो। अमन का अगर आपका मतमय नज़र है या ऑब्जेक्टिव है तो उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। आपको ताल्लुकात बिगड़ते हुए से नज़र नहीं आते? आपका ख्याल है कि अफगानिस्तान से आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे, बिगड़ेंगे नहीं? मेरी दुआ भी है कि ना बिगड़ें, बहुत दुआ है उनके लिए भी और अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, अपने वतन के लिए भी, उनके लिए भी दुआ है। और ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा, इस खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा, इस खित्ते की कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बड़ा की रोल है, बड़ा एक मरकज़ी किरदार है इस खित्ते की कनेक्टिविटी। जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, भी बहुत बातें हैं। जी, वेलकम बैक टू द शो। बड़ी सख्त रिएक्शन आया है। वो कहते हैं आपके जो उनसे ये हैं सारे सॉल्यूशंस बड़े शॉर्ट टर्म और ऑप्टिक्स वाले सॉल्यूशंस हैं। अगर ऑप्टिक्स वाले होते तो इतना रिएक्शन ना आता। हमने तो ऑप्टिक्स वाले किए नहीं है, हमने तो एक बड़ी रियलिटी बेस्ड जो है कॉग्निजेंस की है, जो भी हमारे इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है उसकी। ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था रिएक्शन। देखें, आप जब भी किसी हैबिट को जो कई सालों से जारी हो उसको तोड़ने की या उसको छोड़ने की को बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ रिएक्शन। आप सिगरेट छोड़ने की जो है मैं स्पेसिफिक आप पे एतराज़ात आ जाता हूँ, उस पर आप जवाब देते तो नहीं, मैं आपको तो उसका एक रिएक्शन होता है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें इस किस्म के टाइमिंग्स ऑब्जर्व होते हैं या इस किस्म की आदत डेवलप हुई हैं। दुनिया के 250-250 ममालिक में एक मुल्क है, सिर्फ एक मुल्क है जो सारी दुनिया से इख्तलाफ रखता है और आप अपनी हैबिट पैटर्न को। नहीं, आई एग्री विद यू। मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ कि मार्केट्स 8 बजे बंद हो, 8:30 बंद हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उस पे आ जाते हैं। यू नो योर एंडोर्समेंट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। बिल्कुल, पहले मैं आपकी एंडोर्समेंट के लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। जो ट्रेड बॉडीज हैं वो कह रही हैं कि देखें हमारे स्टोर्स जो हैं वो चीज़ें हम डबल शिफ्ट्स करते हैं। आप जो है, फिर हमाद साहब ने भी कहा कि जो लोग अपनी देर तक मार्केट्स खुली रखनी चाहते हैं, आप उनकी इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला चेंज कर दें कि उनकी चार्जेस ज़्यादा हो जाएं। जो 8 बजे के बाद बिजली इस्तेमाल होगी कमर्शियल, उसका रेट आप डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। जो अफोर्ड करता होगा वो चले और जो दो नहीं करता वो ना चले। तो उसमें क्या एतराज़ है आपको? मालिक साहब, एक बात बताएं कि यहाँ पे जब भी कोई टैक्सेस बढ़ते हैं, रेवेन्यू बढ़ता है, बिजली के चार्जेस बढ़ते हैं, पेट्रोल बढ़ता है, तो उसका अल्टीमेट बोझ किस पे पड़ता है? जो सारिफ है, गाहक है, जो गाहक है। तो आपका ख्याल है कि ये गाहक को स्पेयर करेंगे, गाहक को छोड़ेंगे? गाहक उस वक्त नहीं खरीदेगा ना। अगर वो गाहक को वही चीज सस्ती पड़ती है 5 बजे, वो 8:30 बजे क्यों खरीदेगा? नहीं, वो सारे के सारा जो टोटल दिन का 24 घंटे का बुक करेंगे उसमें तो सारा ही महंगा कर देंगे, सारा ही महंगा कर देंगे। ये ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपकी जो है ना, ये इस तरह नहीं होगा। तो आप जितना टैरिफ है, जितना टैक्स है, जितना कस्टम है, हर किस्म की जो लेवी है इस हमारे मुल्क के अंदर, वो आप सारिफ को, कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं। हम कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम इनका 1 रुपया अगर टैरिफ है, अगर 5 रुपये कर दें तो ये चीज़ बेच रहे होंगे, उसकी कीमत 10 रुपये करेंगे, 5 रुपये नहीं बुक करेंगे, उसके ऊपर भी प्रॉफिट कमाएंगे। मैं आपको बिल्कुल ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। बिजनेस रिकॉर्डर ने इदारिया लिखा जिस पर उन्होंने कहा कि आपने जब बात की कि जी हम स्ट्रीट लाइट्स को ये करेंगे और ऑल्टरनेट जलाएंगे वो चीज़ें, और आपने वर्ड यूज़ किया था कि ये मोर फॉर ऑप्टिक्स और सिंबॉलिक है। उन्होंने कहा टोटल पावर कंजम्पशन का 0.3% है जो इस चीज़ में लगता है। नहीं, तो मैंने उसको जो उसकी ट्रांसलेशन इनटू मॉनेटरी टर्म्स है वो साथ मैंने मेंशन की हुई है। 11 के 12 बिलियन है, मैंने मेंशन की हुई है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो कहते हैं
कि उसकी ट्रांसलेशन बड़ी मिनिमम है, लेकिन उसकी जो ऑप्टिक वैल्यू जो है ना, वो आई थिंक एक चीज़ होती है जिससे आप आदत अपनाते हैं। जब आप मसलन कैबिनेट रूम में कल जो है कोई बिजली, सारी पर्दे उठाए गए थे, ब्लाइंड्स खोली गई थी और बाहर से सूरज की जो रोशनी आ रही थी उसके अंदर मीटिंग की और वी वर वेरी कंफर्टेबल। जब आप ये कहें जी उस कमरे में जो है 100 रुपये सिर्फ बचा है, तो 100 रुपये नहीं बचा। कैबिनेट रूम जो है जहाँ पे जो है पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी हुई थी इस मुल्क की, उन्होंने बिजली नहीं इस्तेमाल की। जब आप 62 बिलियन आपने कहा जी इसमें करेंगे तो 62 बिलियन हमें बचेगा, 62 बिलियन बचेगा। मैं स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट देख रहा था नेपरा की, उन्होंने कहा जी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, हमने इजाज़त दी थी 13.4 की, लेकिन एक्चुअली वो 17.13% इससे भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा जी ये जो डिफरेंस था 3.7 का, ये 110 अरब इसका इम्पैक्ट था। फिर जो बिलिंग ये कम कलेक्ट करते हैं, 90% कुछ कलेक्ट कर रहे थे 90.5, इसमें 203 अरब का नुकसान है, यानी कि इन दोनों का 343 अरब इन दो चीज़ों में कम है। 344 नहीं, इस वक्त हमारे जो लॉसेज हैं जिसमें चोरी शामिल है, मेजर पोर्शन चोरी का है, 380 अरब है। मैं आप कैलकुलेशन जिसने भी मैं तो नेपरा की कोट कर रहा हूँ, मैं आपको मैं 50-60 बिलियन और वो लोग कह रहे हैं कि ये चीजें आप करें, आप देखें। हमें कह रही हैं मेरी बात सुनिए, मैं शहरों के नाम नहीं लूंगा, शहरों के नाम नहीं लूंगा, उसके ऊपर जो है एतराज होगा। बिजली चोरी शहरों के लोगों का पहले ख्याल था कहीं गाँव में चोरी हो रही है, कहीं रिमोट इलाकों में चोरी है। बिजली चोरी बाज बड़े शहरों के एन जो सेंटर है, जहां पे बिजनेस सेंटर है, वहां बिजली चोरी हो रही है। मैं आपको एक प्राइवेट ब्रीफिंग दे दूंगा, आप चाहेंगे तो टीवी पे बिल्कुल सुना दीजिएगा। 300 अरब रुपए का लॉसेस हैं, जिसमें ऑब्वियसली चोरी सबसे ज़्यादा शामिल है। उसमें लाइन लॉसेस बड़े मिनिमल हैं, जिनकी नेपरा ने बात की है, वो बड़े मिनिमल हैं। तो आप किस तरह सर्वाइव कर सकता है ये सेक्टर जो है 380 अरब रुपए के लॉस? तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए ना, बजाय से कि आम लोगों को आप कहते हैं आप ये ना करें वो ना करें। क्या करना चाहिए आप बताएं ना, क्या करना चाहिए? लाइन लॉसेस इनको नहीं, लाइन लॉसेस तो मैं कह रहा हूँ बड़ा मिनिमम, चोरी है ज्यादा। एग्जैक्टली चोरी। आप चोरी इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय आर्म्ड पीपल। आप वहां पे जा नहीं सकते उन इलाकों में जहां पे चोरी हो रही है। तो वो लोग रियासत से ज्यादा मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं रियासतें, आपको याद होगा ऐसे कई साल पहले फौज भी बुलाई गई थी, चोरी याद है आपको? चोरी रुकी है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग इज कि हम एक इथॉस जो है, एक कल्चरल, एक बिहेवियर की चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, आदत की, लाइफस्टाइल की चेंज कर रहे हैं। उसकी मैसिव रेजिस्टेंस मौजूद है। ये जो सारा जो हैबिट पैटर्न है हमारा जो है, ये सो एम्बेडेड एंड एंट्रेंच्ड इनटू आवर कल्चर के उसकी रिवर्सल जो है डेफिनेटली ये सारे लोग बेनिफिशियरी हैं उसके। अब पेशावर में पेस्को के अंदर कोई 38% लॉसेस हैं, कोयटा के अंदर बलोचिस्तान में कोई 28% लॉसेस हैं। ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फिगर्स गलत है। मैं तो सरकारी फिगर्स कोट मैं फिर आपको कहता हूं, मैं आपको सारी फिगर्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि ये इनसे ज्यादा है, वो इससे ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं ना। मुझे मेरे को सारियां गल्लां ना खिलवाओ ना तो अगे मैनू गालां पैन दी ने, तो मैं आपको ऑफिशियल फिगर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा सर कि आप वो फिगर जो है पढ़ेंगे यहाँ पे। बिल्कुल पढ़ेंगे जी, बिल्कुल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको खान साहब जो चीजें आप कह रहे हैं सिंबॉलिकली तो बिल्कुल ठीक है, क्या ये फिर ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात नहीं है? नहीं, ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। मैं 100% अल्लाह ताला जो है, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह ताला की मदद दरकार है और अल्लाह ताला के बाद अल्लाह की मखलूक की मदद दरकार है। ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देखें, इससे सफ़र आम आदमी कर रहा है। मैं कसम उठा के कहता हूं कि अगर ये मामला ठीक हो जाए, हम 300 यूनिट तक जो है बिजली फ्री कर दें इस मुल्क के अंदर, हमें फिर भी वो वारे में आएगी। 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। गरीब आदमी की जो खुदा न खास्ता अगर कोई गरीब आदमी जो है बिजली की पिलफरेज में शामिल है, तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा। यहाँ पे कमर्शियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज वो कर रहे हैं तमाम सूबों में। मैं किसी एक सूबे को जो है इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, सारे के सारे बिजली 380 अरब रुपया हम तरले ले रहे हैं $500 मिलियन के लिए, हम तरले ले रहे हैं $1 बिलियन के लिए,
और ये कितना बनता है? ये तकरीबन 1.5-2 बिलियन डॉलर बनता है। मैंने कल कैलकुलेशन बताई है कि आप कॉनिकल बैफल अगर गीजर में डाल दें 1.2 बिलियन डॉलर की आपको गैस की सेविंग है जो आप इंपोर्ट करते हैं। ये कितने की ये कौन जो 1500 रुपए की। तो ये अगर 1500 रुपए की मैं डालता हूँ अपने गीजर में तो मेरा बिल कितना कम हो जाता है उससे? तकरीबन मैसिवली कम होता है क्योंकि वो हीट ट्रैप हो जाती है ना। ठीक है। मुझे इस ज़बानी नहीं याद, मेरी उम्र भी नहीं है, कोई याददाश्त साथ नहीं दे रही। लेकिन अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि ई बाइक्स जो 3-4 साल लगेंगे वो इमीडिएटली तो नहीं हो सकती। 3 बिलियन डॉलर की अब पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल में इस्तेमाल हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप क्या मोटरसाइकिल जो है उनको नई मोटरसाइकिल बनाने पे पाबंदी लगा रहे हैं? देखें, हम जो इस वक्त कन्वेंशनल मोटर बाइक है ना, जो जिसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है, हम उस पर आहिस्ता उसको फेज आउट कर देंगे। ओके। इट विल बी रिप्लेस्ड बाई ऑलरेडी को 15-20 हज़ार के करीब जो है ना मोटरसाइकिल ई बाइक यहाँ पे बननी शुरू हो गई हैं, जो वही कंपनियां बना रही हैं जो पेट्रोल की जो बाइक्स बना रही हैं। कुछ नई कंपनीज भी आ गई हैं। उसके ऊपर डेफिनेटली हमारी ड्यूटी भी कम होगी। 2 बैटरियों की कीमत जो है वो 60 हज़ार, 75 हज़ार, 70 हज़ार के करीब है। वही डिफरेंशियल है दोनों बाइक्स के प्राइस में। सो बेसिकली आप जो इसका एडिशनल है, अगर 1 लाख या 1,10,000 या 20,000 की होंडा आती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं वैसी बात जो भी आती है, ठीक है, तो वो 1,70,000 की है, 50,000 का फर्क है। 50-60 हज़ार का फर्क जो है आप 1 साल में उससे ज्यादा कमा लेंगे बचत में। इट विल कम डाउन टू 1/5 तब तक आ जाएगा आपका देहात खर्चा। में मोटरसाइकिलें, छोटे शहरों में, देहात में जहाँ वैसे 10-10 घंटे बिजली बंद करते हैं, वो बैटरी वो बाइक चार्ज कहाँ से करेगा? सर आप देखें, बिजली बंद करने का जो सिलसिला है, मैंने अभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि 17,000 मेगावाट की कंजम्पशन सर्दियों में हमारी बिजली की कम हो जाती है। ठीक है। इसमें से 5,300 जो है वो हम एयर कंडीशनिंग बंद होते हैं, और साथ पंखे जो है तकरीबन 12,000 मेगावाट जो है उसके पंखे बंद होते हैं। हमारे पास वो बिजली फालतू हो जाती है, हम उसकी कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। वो कैपेसिटी पेमेंट अगर वो यूज़ होनी शुरू हो जाए तो हम कैपेसिटी पेमेंट ना इस्तेमाल, वो तो जो भी इस्तेमाल होगा उसी की पेमेंट करेंगे या कोई डिफरेंशियल होगा। तमाम चीज़ों में बातें होंगी इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि जो जितनी कंजम्पशन आपकी सर्दियों में है, अगर आप मिक्स फ्यूल के साथ कारखाने चलाएं तो आपको शायद बिजली बना के देनी सस्ती रहती है, कैपेसिटी चार्ज आपको ज़्यादा पड़ता है। तो बेहतर है आप इंसेंटिव दें, जैसा हमाद अज़हर साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा। उन्होंने कहा कि जी हमने पैकेज बनाया हुआ था कि जो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं, हम उनको 30% डिस्काउंट देंगे ताकि प्रोडक्शन बढ़े, कैपेसिटी बढ़े, सब कुछ बढ़े। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप लोगों को चाहिए कि आप जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है या जो एनर्जी इंटेंसिव एनर्जी इंडस्ट्री है, उनको स्पेशल पैकेजेस दें, आइडल कैपेसिटी चार्जेस देने के बजाय बिजली बेचें उनको। देखें, ये मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि 12,001 और 5,301 जो है तकरीबन 17,000 से 18,000 मेगावाट जो बिजली आइडल हो जाती है, उसको सबसे ज़्यादा जो है वो यही है कि बिजली जो है वो इस्तेमाल हो, गैस कम इस्तेमाल हो। गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो ऑफसेट हो जाएंगी जब बिजली हमारी इससे इस्तेमाल होनी शुरू करें। मैंने तो आपको सोल्यूशन बता दी है कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल जो है उसमें बिजली इस्तेमाल हो हमारी सर्दियों के अंदर। गर्मियों में ऑब्वियसली विल बी ओवर स्ट्रेच्ड, उसमें एयर कंडीशनर और ये जो पंखे हैं, पंखे जो हमने तजवीज़ पेश की है 130 मेगावाट 30 वाट का पंखा जो है शुड बी रिप्लेस्ड बाई 70-80 वाट का पंखे थे। उसको अभी जो हमारा एवरेज आम पंखा, ये पेडेस्टल, ये जो डंडे वाला पेडेस्टल फैन होता है या छत वाला, ये अगर आप नया खरीदेंगे, अच्छी कंपनी का खरीदेंगे, जो कंपनी जो एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, तो वो तकरीबन 70-80 वाट इस्तेमाल करेगा। वो रीजनेबल है, 60 होना चाहिए। हम स्टार्स उन पे लगा रहे हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 तक स्टार्स होंगे, वो इंडिकेट करेंगे। 5 स्टार्स वाला जो है 60 करेगा, मेरे ख्याल या हो सकता है 40 भी करें। तो हमने उनको कहा है कि उसकी रिप्लेसमेंट जो है हम कर रहे हैं,
जो पंखों वालों से हमने बात की है, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, दे आर रेडी टू डू इट। इसी तरह हमारे वो जो पुराने बल्ब होते थे, वो जो किसी ज़माने में जलते थे, वो 2 फैक्ट्रियाँ अभी भी बना रही हैं, वो ठीक ठाक कंजम्पशन करती हैं। हमारे नए एलईडी बल्ब जो हैं वही फैक्ट्रियाँ एलईडी बल्ब भी बनाती हैं। हम उनको कह रहे हैं कि भैया ये कुछ का मार्च में ख़त्म हो रहा है, कुछ का जुलाई में ख़त्म हो रहा है। सो दीज आर टफ मेजर्स, बट वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स ऑल्सो। तो टफ टाइम्स जो हैं वो रिक्वायर कर रहे हैं कि टफ मेजर्स लिए जाएं, लेकिन ये टफ मेजर्स ऐसे नहीं हैं जो दुनिया में सारी दुनिया टाइम ऑब्जर्व कर रही है। 9 बजे आप किसी यूरोप में या किसी और जगह हैं, 9 बजे आके और आपके टेबल पे कहते हैं कि आपने जो कुछ ऑर्डर करना है वो कर लें, क्योंकि हम आधे घंटे में या पौने घंटे में हम किचन बंद कर रहे हैं। तो हमने अगर रेस्टोरेंट्स को 10:30 बजे का टाइम दिया है तो मैं ख्याल इट इज़ अ वेरी रीजनेबल टाइम। अगर आपने सुबह दफ्तर उठ के जाना है, आपकी तरह जो है टेलीविजन में दोपहर के बाद नहीं आना, तो फिर तो आप रात 10 बजे 10:30 बजे आपको सो जाना चाहिए। तो वीकेंड की टाइमिंग आप और रखेंगे रेस्टोरेंट्स वाले के लिए? सर ये तो एक आप एक सजेशन दे रहे हैं। वीकेंड की टाइमिंग्स बाहर के मुल्कों में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, बिल्कुल 1-2 घंटे जो है बढ़ा दिए जाते हैं। दैट कुड बी कंसिडर्ड। ये पंजाब और केपी ने तो आपको ठंड करा दी है, उन्होंने देखिए हमने आप कैसे फिर क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब के पास हम गए थे। प्रेसिडेंट साहब को हमने ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने तकरीबन घंटा सवा घंटा जो है हमारे लिए स्पेयर किया, एंड ही वॉज टोटली ऑन बोर्ड। बल्कि बाद चीज़ों में वो जो है हमसे 2 कदम आगे थे। हमने उनको कहा जी कि आप पंजाब से भी बात करें, केपी से भी बात करें। केपी के चीफ सेक्रेटरी की जो है सेक्रेटरी पावर के साथ बात हुई, उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी। इसी तरह पंजाब वाले के ब्रीफिंग में जो है सेक्रेटरी वज़ीर जो है एनर्जी जो है वो मौजूद थे, दरेशक साहब मौजूद थे, उनको दी गई। उन्होंने कहा जी हमें 4-5 दिन दरकार हैं, हमने अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछना है। सो देयर डिसीजन इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स। देखें, बाज़ औक़ात पॉलिटिशियंस को जो हमारे साथ जो आजकल हो रहा है, पॉलिटिशियंस को वी कॉल आवरसेल्व्स लीडर्स, हम पॉलिटिकल लीडर हैं, बट वी आर बीइंग लेड बाय द पब्लिक। सही बात। हमें बेसिकली तो हमें लीड करना चाहिए। वी आर सपोज टू टेल देम कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है। एक आम आदमी को मेरे मोहल्ले में या मेरी गली के अंदर उसको क्या पता है कि ये कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं। आई हैव टू एजुकेट हिम। मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ये आपकी उसके ऊपर क्या असरअंदाज हो रही है सारी की सारी। अब नहीं सुनती आपकी बात, पब्लिक कहती है ऐश करो, ठीक हो जाएगा। मार्केट नहीं बंद करते, आप क्या करेंगे? कल मार्केट नहीं बंद हुई, परसों नहीं मार्केट बंद हुई। सर ठीक हो जाएगा। देखें ये इट्स जस्ट द बिगिनिंग। कैसे होगा? अस्सी तो प्यार नहीं मानते। नहीं देखें, मियाँ शहबाज शरीफ ने 10 बजे का टाइम जो दिया था, शुरू में बड़ी रेजिस्टेंस आई थी हमारे इसमें सिस्टम में, पंजाब में। अल्टीमेटली आज भी मोर और लेस ऑब्जर्व हो रहा है 10 बजे का टाइम। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वो आपके पास नहीं है। नहीं, आपके लेकिन पास आज भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो हैबिट का जो एक पैटर्न था वो चेंज हो गया ना। अब मियाँ शहबाज शरीफ ने इनिशिएट लिया। बड़े लोगों ने कहा जी कि एक अमीर आदमी तो एक डिश वाला सिलसिला करना बेइज्जती समझता है। वहाँ पर दुल्हनों के जोड़े 2-2 करोड़ रुपए के हैं, तो वो तो रोटी जो है 5-7 करोड़ रुपए की। अब तो वो इन्विटेशन के साथ जो है पैसे देते हैं बड़े लोगों को बुलाने के, किसी सिंगर को, किसी एक्टर को, किसी ने 15 लाख फड़ाया, किसी ने 20 लाख फड़ाया। तो ये नुमाइश जो है, दौलत की नुमाइश जो है, मेरा ख्याल है कि आप आम लोग जिस जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आम लोग ही आपको रेजिस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम दुकानदार रेजिस्ट आम कर रहे हैं, लोग सर कर रहे हैं। आम आदमी जो है, आम आदमी आज भी कहीं जाके किसी रेस्टोरेंट में जाके 10-10:30 बजे दुकानदार कह रहे हैं कि जी बाय द टाइम लोगों की आदतें बदलेंगी, हमारे कारोबार में वैसे ही बड़े बुरे हालात हुए हैं। आप लोगों की आदतें रात को 9 बजे मेरी दुकान तो तबाह हो जाएगी तब तक। आप सुबह 9 बजे बिजनेस शुरू करें, उनकी क्यों नहीं तबाह हुई भाई? सारी दुनिया की उधर तो आदत बनी हुई है ना, लेकिन कुछ ना बन जाएगी। तो लेकिन किस तरह तबाही का मैं बताता हूं। वो कहते हैं कि जी अभी लोगों की आदत है एक खास टाइम पे शॉपिंग करने की, आपने कानून बना दिया, उसके बाद 2-4 महीने लगेंगे लोगों की आदतें बदलते। वो कहते हैं जी जो इस तक महंगाई का हाल है, जो बुरा हाल है, सुन लें, वो कहते हैं पहले ही हमारे पास गाहक नहीं आ रहे, ये बदलते गाहक, अगर 6 महीने ये गाहक और भी कम हो गए, हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। आज भी रेस्टोरेंट्स के ऊपर आप यहाँ चले जाएं, कोसार चले जाएं, आपके कोसार हाई एंड वाला रेस्टोरेंट है ना, मैं उन्हीं ओवर कंजम्पशन भी तो वही लोग ज्यादा करते हैं ना।
आप मेरे से एग्री करेंगे ना? आपके पास जो लोग कोसार में बैठते हैं या मैकडोनल्ड में जाते हैं या किसी और इस तरह के जगहों पे जाते हैं, इस्लामाबाद छोड़ देना अभी, इस्लामाबाद तो शहर ये लाहौर में भी है, ये कराची में भी है, कराची में चले जाएं, वहाँ के जो से आम बाजारों में आम आदमी जाता है। सर उसमें कंजम्पशन जो है इन्हीं शहरों में ज़्यादा है। कंजम्पशन जो है वो कहीं जो है किसी पंजाब के गांव में या तुरबत में या मीरपुर ख़ास में कंजम्पशन नहीं है, या फाटा के इलाके में कंजम्पशन नहीं है। तो ये कंजम्पशन तो जो है इन शहरों में है। आप 2 करोड़ का शहर है या 2.25-2.5 करोड़ का शहर है, और वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है हर चीज़ जो है, खुराक भी, सब कुछ में। अल्लाह आबाद रखे इन शहरों को, रौनकें। तो आप कहते हैं कि उनको ये जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका ये बिल्कुल गलत अंदाजा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे आज जो एक अंजमन ताजरान जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान लेवल के यहाँ पे आए हुए 60-70 लोग जो है, उन्होंने कहा जी इनकी इन्फोर्समेंट जो है यूनिफॉर्म बनाए, यानी मसलन छावनियों में भी जो है ये लागू होना चाहिए। उनकी एक ये डिमांड है। कुछ और डिमांडें हैं, मैंने अभी गाड़ी में मैसेज पढ़ा है उनका, जो है 2-4 और डिमांडें हैं, वो सारी जो है मीट की जा सकती हैं। उन्होंने तमाम, पेशावर से लेके कराची तक तमाम रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। उन्होंने हमें, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कंसेंसस था कि 9 बजे तक जो है आप टाइम रखें, इट विल बी एक्सेप्टेबल। इट विल मीट सम रेजिस्टेंस इन द बिगिनिंग, बट अल्टीमेटली ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और अभी जो रेजिस्टेंस आ रही है, मैं उससे कोई डिस्करेज नहीं हुआ। ये रेजिस्टेंस आती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। एक कौम जो है 11 वो कह रहे थे 9 बजे अगर मार्केटें बंद करें तो हम ठीक है। दिस वाज द जनरल कंसेंसस। उसमें तो वो 8:30 आप लोगों ने दरमियान ना ताड़ी गल ना साड़ी गल। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। मसलन उसमें बाद लोग 10 बजे भी कह रहे थे, बाद लोग 9:30 बजे भी कह रहे थे, बाद लोग 6 बजे भी कह रहे थे। मसलन वो कह रहे थे कि होलसेल मार्केट्स जो है ना वो सारी की सारी आप 6 बजे बंद कर दें। ठीक है। दूसरा वो कह रहे थे जी कि उसमें केपी के भी लोग थे, वो कहते हैं ये हमारे तो वैसे ही मार्केटें जल्दी बंद हो जाती हैं केपी में, डेरा इस्माइल खान में, स्वात में, पेशावर में, सर्दियों में वैसे भी जल्दी बंद होती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इस सारे मसाइल में ये कुछ लोग अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, अपने आप को दे आर टेकिंग ए पोजीशन जो इन देयर उनकी अक्ल के मुताबिक जो है या उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक वो पॉलिटिकल लीडरशिप को सूट करेगी। प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान, उन्होंने बड़े एतराज़ किए हैं, उन लोगों ने बड़े एतराज़ किए हैं, जो ऑल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद है उन लोगों ने तमाम हमारे सारों के दिमाग तो नहीं खिसके हुए। साढ़े देखें वो मैंने जिस तरह अभी आपको प्रोग्राम से पहले कहा कि पीपल आर डिक्टेटेड बाय देयर पर्सनल इंटरेस्ट। हम पॉलिटिशियंस जो हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये इंटरेस्ट है पैसे कमाना। अगर उनके पैसे अफेक्ट नहीं हो रहे तो क्या एतराज़ है? पैसे नहीं इफेक्ट होंगे। इस मुल्क के अंदर आप इतने कदीम नहीं है, मैं आपसे ज़्यादा कदीम हूँ, लेकिन इस मुल्क में सुबह 8 बजे दुकानें खुल जाती थी, 9 बजे दुकानें, बल्कि 6 बजे खुलती थी खाने पीने की दुकानें, ताकि लोग नाश्ता अपना जो है प्रोक्योर कर सकें, और रात को मगरब के साथ जो है सब कुछ बंद हो जाता था। हम कोयटे गए हैं, उन्होंने बलोचिस्तान गए हैं, उन्होंने कहा यहाँ बंद हो जाता है, चाय के ढाबे वगैरह छोटे मोटे रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, तो विच डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो कहते हैं ये हमारे यहाँ पे कोई ऐसा पॉपुलेशन कितनी है, ये फैसला तो होना है केपी के पंजाब सिंध में, अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट सर होगा, इसका मतलब तो है कि इसका मतलब ये है कि एक मराद याफ्ता तबका जो है उसके लिए पाकिस्तान का 70-80% मराद याफ्ता कौन सा आम आदमी, कौन सा मराद याफ्ता? आपका 30-35% तो अंडर पॉवर्टी लाइन है, मिडिल क्लास है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। शादी हालों में आपका ख्याल है कि 30-35 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वाला शादी हालों में शादी कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता ना। तो हम उसके लिए भी तो आसानी पैदा कर रहे हैं कि वो उसको एट पार आए। एक तरफ हमारा ये है यहाँ पे जो 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 करोड़ रुपया शादी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। एक बंदा जो है वो आपसे मांग रहा है, मुझसे मांग रहा है। यूनिफॉर्म कैसे करेंगे आप जब आपके पास 2 सूबे? हम रियलिटी नहीं, वो ठीक हो जाएगा। इसके पीछे सियासत है, इसके पीछे सियासत है, ऐसी कोई बात नहीं है ना सर। सियासत को हमें पता लगेगा एंड में आके सिर्फ आपने इस्लामाबाद में आपका जोर चल जाना है, बाकी कहीं आपसे कुछ नहीं होना। हमारे पास है सेकंड डिफेंस। क्या करेंगे? वो क्या है?
नहीं मैं तो पहला तो नहीं तुम दस नहीं कोई प्यूनिटिव मेजर्स होंगे? नहीं प्यूनिटिव मेजर हम प्यार से चाहते हैं कि सारे मामला ठीक हो जाए, लेकिन आप डंडा चलाने पे तैयार हैं? नहीं हम डंडा चलाने में देखें ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इस वक्त। हमारे पास जो है इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। अगर ब्लैकआउट हो जाएगा, सारे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, हमें उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन दुकानें भी बंद हो जाएंगी, कारखाने भी बंद हो जाएंगे, मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्या ये वक्त नहीं आ गया कि अगर इस मुल्क में आप बात होती रहती है जी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं और शायद लग जाए और फिर शायद एक्सटेंशन गवर्नमेंट ले ले, ये जो बातें चल रही हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के ये जितने IPPs वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये दोबारा रीनेगोशिएट हों? जब आप एक वर्ड यूज़ करते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, तो सबसे बड़ा तो मसला इसमें ये IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप ही की गवर्नमेंट्स ने किए हैं। सर मेरी बात सुने, मैं वो भी आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। IPP का पहला जो है 94 के अंदर जो है ना वो आया, पहली पॉलिसी जो IPP की पॉलिसी थी वो तकरीबन एक्सपायर होने वाली है, कोई 23 में, कोई 24 में, कोई 22 में, 30 साल का था ये एक्सपायर होने वाला सारा मामला। उसके बाद दूसरा जो है वो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में दूसरा राउंड जो है वो आया। तीसरा राउंड जो है वो पीपल्स पार्टी और हमारी हुकूमत में आया, जो हमने चाइनीज़ लगाए हैं। मेरा अपना ख्याल है कि अगर आपकी जो इंडस्ट्री है या आपकी जो बिजनेसेस हैं वो वाइब्रेंट हों तो ये IPPs का रेट जो है वो किसी हद तक, मैं 100% कहूँगा किसी हद तक जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे होंगे और आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने साथ ही 10,000 मेगावाट का जो है सोलर का सिलसिला स्टार्ट किया। सोलर जो है, जब हमारी पिछली गवर्नमेंट थी उस वक्त सोलर के रेट बहुत ऊपर थे, अब सारी दुनिया में सोलर के रेट बहुत वाइब्रेंट कैसे करेंगे? आप तो कारोबार को सजा दे रहे हैं कंजम्पशन की, आप कह रहे हैं कारोबार बंद करो, कंज्यूम ना करो, तो फिर वाइब्रेंट कहाँ से होगा? सर हम कब कह रहे हैं कि कंज्यूम ना करो? कहाँ कहा है हमने? तो दसो ना कितने क्या है कारोबार इस टाइम से इस टाइम पे ना तो इसे ना हम तो कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे अपने बच्चों की भी शक्ल देखो जिसले स्कूल जा रहे हो देने ਤੇ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ना मैं फिक्र है हमें सब की फिक्र है, हमें आपकी भी फिक्र है। यू नो वी आर आस्किंग इज कि एक ऐसा टाइमिंग होना चाहिए कि आप सुबह 8 बजे द नेशन शुड बी इन बिजनेस और रात के 7-8 बजे करीब जो है दे रैप अप, एक लपेटें उसको और अपनी जाके फैमिली लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जो है माशाल्लाह जाके गुजारें। टोटल इम्पैक्ट क्या आपने निकाला है? फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ये अपनी 5-6 जो तमाम चीज़ें आपने, इसका क्या इम्पैक्ट निकाला है? सर इसका इट रन्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मेरा 4-5 बिलियन डॉलर है पूरा ये स्कीम जो है आपको सेविंग देगी। मैं आई थिंक इट इज इवन मोर, मैं ऑफ द कफ तो आपको नहीं बता सकता, तो जो लेकिन मैं आई कैन पास इट ऑन टू कल, ठीक या परसों जब आप प्रोग्राम करेंगे आप ये फिगर मेरे लिए प्लीज मेंशन कर दीजिए। अब आपने 2-3 बातें ऑन एयर में से वादा किया आपने मुझे फिगर्स देने हैं, वो सूबों में भी जो चोरी के भी और ये भी सारे। मैं बिल्कुल मैं पावर थेफ्ट का भी लिख ठीक है, लेकिन मैं आपको सूबे या शहर का नाम नहीं बताऊंगा, वो मैं खुद ही निकाल लूंगा सर, तुसी आप ही लब लियो कर लेना से दूसरा का पावर थेफ्ट और दूसरा क्या है जो है इम्पैक्ट। बिकॉज ये कई बार होता है कि पॉलिसी मेकिंग में, जिस तरह मैं 2-3 एडिटोरियल्स पढ़ रहा था उसमें बड़ी क्वेश्चनिंग हो रही है कि जी यहाँ से फिगर्स हैं और ये बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही है कि जो ख्वाजा साहब फिगर्स कोट कर रहे थे उनकी ऑथेंटिसिटी कहाँ से इन्होंने निकाल दिया? 92 अरब, 62 अरब, 50 अरब, ये फिगर्स किस बेसिस पे बना दिया? आजकल किसी ज़माने में फिगर निकालना बड़ा मुश्किल होता था, आजकल तो बच्चे भी बैठ के कंप्यूटर पे फिगर निकाल लेते हैं। ये मिनिस्ट्रियों ने फिगर निकाले हैं, उसके बाद वो काउंटर चेक हुए हैं और फिर हमने उनको स्केल डाउन किया है, उसमें मार्जिन रखा है 15-20% का कि ये एग्जैजुरेट ना कहीं लगेंगे पे फिगर्स जो है। अच्छा, अभी आपने कम किया? ये कम किया फिगर्स। एक प्रपोजल ये भी चल रही थी कि जी गवर्नमेंट अगर इतनी है, जो आपके हाथ में चीज़ है कि जो हमारा GMT ग्रीनिश मीन टाइम के साथ चलता है हमारा, जो आप वो करें टाइम से, अगर आप वहाँ से 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे फेल हुआ है नहीं, वो तो तब उन्होंने किया ही नहीं ना, छोड़ दिया ना। वो कहते हैं कि अगर वो करें चला 2 घंटे चला ना तानू समझ आई ना मुनू समझ आएगी, लोग कहते सर जी नवा टाइम के पुराना टाइम, लेकिन अगेन बिहेवियर चेंज। केड़ा टाइम? अगर आप अब भी 1 घंटे का करते हैं
तो वो भी तो आपको 1 घंटा आपको मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, वो भी यूज टू हो जाएंगे कॉल आपके, फिर 6 महीने सारे ठीक हो जाएंगे। ये डिस्कस हुआ, लेकिन मेजॉरिटी, बल्कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है इस हक में नहीं थी, ये कि जस्ट केमिकरी है नथिंग। आप इस हक में हैं? हाँ, मुझे समझ नहीं आती, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। माई मेंटली परहैप्स आई एम नॉट इक्विप्ड, यू नो। वो इसलिए कि हम तो घड़ी देख के चलते हैं ना, 8 बज गए, मैं समझ गया हूँ बात। तो अगर मेरे 8 बजे जो है, मैं इसको अप्रिशिएट करने की 7 मेरी बजे 8 inability बजे है। वो नया टाइम अगर 7 बजे होगा वो केड़ा मेरा टाइम? तो एग्जैक्टली अगर 1 घंटा हम पीछे कर लेते हैं, हमारा दिन जल्दी शुरू हो जाएगा। और वो 1 घंटा जो आप लड़ के इनके दुकानदारों से लड़ रहे हैं कि नहीं 8:30 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, ऑटोमेटिकली आपका डे टाइम आपका बढ़ जाता है। ये कहा है लोगों ने, ये सजेशन दी है, वी कैन इवन रीथिंक अबाउट इट, यू नो। मैं अपनी इनएबिलिटी जो है जाहिर कर रहा हूँ कि मैं उसको फुली अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा। और भी लोगों ने, वैसे मेजॉरिटी ने कहा था कि इसको ना करें। नाज़रीन, आपने बातें सुनी, नेशनल सिक्योरिटी से लेके हमने ये बिजली के सारा और ये तमाम एनर्जी प्लान पे बात की है। मैं सिर्फ एनर्जी प्लान पे एक जुमला देना चाहता हूँ। बड़े इख्तलाफ हो सकते हैं, टाइमिंग नीचे हो सकती है, लाइक मेरे नज़दीक रेस्टोरेंट्स का 11 बजे टाइम कम अज़ कम होना चाहिए। मेरे नज़दीक और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मसलन GMT के साथ टाइम 1 घंटा ऊपर कर लें, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा बिहेवियर चेंज में, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन 2 बहस नहीं है। हमारे मुल्क में जो ज़िया है ना, जो वेस्टेज है, विच इज़ रिडिकुलसली absurd। क्यों बाज़ार सुबह नहीं खुलते? मुझे याद है हम लंदन में थे, पढ़ते थे, 6 बजे मार्केट्स बंद होती थी, वहाँ भी दफ्तर 5 बजे ही बंद होते हैं। यहाँ मैं सुनता लोग, और जी 5 बजे दफ्तर बंद होता है, हम कैसे होंगे? वो वीकेंड्स पे भी लोग जाके शॉपिंग करते हैं। वहाँ पे भी अब संडे की शॉपिंग खोल दी हुई, आप 7 दिन मार्केट खोल लें, टाइमिंग ये है, डे टाइम कीजिए। इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। किसको क्या प्रॉब्लम है अगर कोन डालने से आपकी गैस बचती है? 26% एफिशिएंसी के गीजर्स इस मुल्क में बन रहे हैं। हमारे जो पंखे एक्सपोर्ट हो रहे थे, और आज से 3-4 साल पहले मैं इस पर प्रोग्राम किया था, उनकी जो बांग्लादेश और वहाँ जाते थे, उनकी एफिशिएंसी 80% थी। जो पाकिस्तान में बन रहे थे वो 32-35% एफिशिएंसी के थे। वेस्टेज है हर चीज़ में। पानी क्योंकि सस्ता है, हम इस तरह ज़ाया करते हैं जिसको गुनाह क्या है। जब आप एक गाड़ी धोता है बंदा, और ये जो नलके से पानी पाइप लगा के आप धोते हैं, आप यकीन माने यू आर टॉकिंग अबाउट 350 लीटर निकल जाता है। और ये नाप के देखा हुआ हमने, 300 लीटर इज नॉट अ जोक, मजाक नहीं है। या जब फ्लश लगे हुए हैं, अगर ये आपके घटिया वाली क्वालिटी के हैं, ये गैलन्स, टन्स ऑफ गैलन्स में आप दिन में एक खानदान 100-150 लीटर उड़ाता है। हमने तो एक याशी बनाई हुई है। वाटर ड्राउट हम हैं, बिजली हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी आदतें ऐसी हैं जैसे पता नहीं हम कहाँ के नवाब हैं। आई थिंक इस पर कोई भी पॉलिटिक्स ना करे तो हम एहसानमंद होंगे, और आदतें बदलने में कोई बेइज्जती नहीं होती, अपनी ही बेहतरी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।